अगर आप प्रेयर करें, उसमें देखो पर्सनल परमेश्वर ने छुटकारे के लिए बोला है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। उसने कहा मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। मत्ती 7:7 में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यूहन्ना 15:7 में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यिर्मयाह 29:12 में लिखा, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। सब बोलो आमीन। उसने कहा मैं तुम्हारी सुनूंगा जब तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, जब तुम आकर मेरे सामने दुहाई दोगे, जब संकट के दिन तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आपने कभी नोटिस किया जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, दुनिया के सारे नेगेटिव ख्याल आपके मन में आते हैं, शक आने शुरू होता है, डाउट होना शुरू होता है, गुस्सा आना शुरू होता है, काम याद आता है, फोन याद आता है, सडनली लड़ाई हो जाती है कुछ, ताकि आपकी प्रेयर लाइफ को इफेक्ट किया जा सके। क्योंकि प्रेयर आपका एक वेपन है, प्रेयर एक हथियार है। शैतान जानता है कि प्रार्थना करने से देश बदल जाते हैं, परिवार बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं, हीलिंग हो जाती है, उससे सब पता है। आप प्रेयर करने के लिए बैठेंगे, वो आपके साथ फाइट करेगा। प्रार्थना करने से पहले आपकी लड़ाई हो जाएगी घर में, प्रार्थना करने से पहले आपका फोन में आप बिजी हो जाओगे, अब आपकी बेस्ट पिक्चर लग जाएगी, आप पिक्चर देखने लग जाओगे, आप बोलोगे ओहो थोड़ा चल कोई नहीं 2 घंटे देख के फिर मैं प्रार्थना करता हूं। 2 घंटे के बाद जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे आप थक चुके होंगे, आप बोलेंगे चलो अब नींद आ रही मैं सोता हूं, अब मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं। जैसे आप सुबह उठेंगे आप लेट उठेंगे, आप बोलेंगे चल मैं रात। शैतान आपके सिंगल डे से फाइट करता है, सिंगल डे। वो आपसे रोज फाइट करता है कि आज का दिन मैं निकालूंगा। रोज की रोटी प्रभु कहता है ना मुझे रोज दे, वो कहता है आज पे कॉन्सेंट्रेट कर। डेविल बिगेस्ट कॉपी करने वाला है परमेश्वर की। अगर आप बड़ी चीजें पढ़ेंगे दुनिया में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बाइबल से कितनी चीजें कॉपी की हैं उन्होंने, क्योंकि डेविल जो है उसका अपना कुछ नहीं है, हर चीज कॉपी की हुई है उसने परमेश्वर की। जो फेक लोग उठते हैं, परमेश्वर में सेवक लोग उठते हैं, वो भी क्या करते हैं, जेन्युइन लोगों की कॉपी करना शुरू करते हैं। उन्हें पता है कॉपी करेंगे जितना ये कामयाब है, अगर हम 10% भी कामयाब हो गए तो हम दुनिया में कामयाब कहलाएंगे। कॉपी करते हैं। शैतान हमेशा कॉपी करता है। उसे पता है कि परमेश्वर रोज पे काम करता है, मैं भी रोज पे काम करूंगा। आज इसका दिन खत्म करना है, नहीं आज छुट्टी, आज नहीं प्रेयर करनी, नहीं आज घूमने जाना है, चलो प्रेयर खत्म, नहीं आज शादी थी तब प्रेयर खत्म, आज नींद आ रही है तब प्रेयर खत्म, आज ज्यादा काम कर लिया तब प्रेयर खत्म। वो आपसे रोज फाइट करता है, क्योंकि प्रेयर आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल के करीब आपको लेके जाती है, आपकी विश नहीं लेके जाती। आपका विश्वास बिना कर्मों के अधूरा है, मरा हुआ है, किसी काम का नहीं है। और आप हैरान होते हैं, और कईयों को तो पता भी नहीं कि प्रार्थना के समय नींद क्यों आती है, बाइबल पढ़ने टाइम नींद क्यों आती है। 3 घंटे की पिक्चर मूवी तुम ऐसे देखोगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, तुम बोलोगे दूसरी भी देख लेते हैं, लेकिन जैसे तुम बाइबल पढ़ने लगते हो तुम्हें नींद आने लगती है। यहां तक कि जिन लोगों को नींद नहीं आती वो भी बाइबल पढ़ने लगते तो नींद आने लगती है। वैसे गोली खा के आती, लेकिन क्योंकि शैतान चाहता है कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी बीमारी को तो छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें बाइबल नहीं पढ़ने दूंगा और प्रार्थना नहीं करने दूंगा। उसे पता है, क्योंकि उसकी डिलीवरेंस जो है आपकी प्रेयर से, छुटकारा आपकी प्रेयर से आता है। और शैतान फाइट करता है। और पिछले 3 हफ्तों में हमने 2 बड़े इंसिडेंट होते हुए देखे, एक प्लेन वाला, एक पठानकोट क्रूसेड वाला, और दोनों ही विषयों में हमने घंटों बैठ के लगातार प्रार्थना की, घंटों। आज किसी विश्वासी जो मैं मिलता हूं, उसकी प्रॉब्लम जब सुनता हूं तो प्रॉब्लम पहाड़ों जैसी, घर में प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम, यहां प्रॉब्लम, फाइनेंस में प्रॉब्लम। अच्छा प्रेयर कितनी है? प्रेयर नहीं करते तो क्या तुम मूर्ख हो? क्या
पास्टर क्या करेगा तुम्हारे लिए? वो क्या परमेश्वर है? उसकी ले हैंड का असर तब है जब तुम वचन पे चल रहे हो। इसलिए परमेश्वर लोगों से पूछते थे कि पाप तो नहीं करोगे, फिर से गुनाह में तो नहीं जाओगे। हीलिंग आपकी साल्वेशन के लिए है, कुछ दिखाने के लिए, कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं। अगर आप हीलिंग लेने के बाद फिर से आपका लाइफस्टाइल वही है, आपने शराब नहीं छोड़ी, आपने नशा नहीं छोड़ा, आपने गलत काम नहीं छोड़े, आपने सिर्फ यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं माना, तो वो बीमारी फिर वापस आती है। लोग बोलते हैं ये तो फिर वापस आ गई, क्योंकि आपकी लाइफ का चेंज होना लाजमी है हीलिंग के बाद, डिलीवरेंस के बाद, ताकि वो हीलिंग और डिलीवरेंस बनी रहे, कंटिन्यू रहे आपकी लाइफ। और वो कैसे रहेगी? प्रेयर से। प्रेयर आपको जोड़े रखती है। प्रार्थना में ब्रेक जीसस से ब्रेक के बराबर है। आप प्रार्थना में टूट गए हैं, आप जीसस से टूट गए हैं। मेरी लाइफ में ब्रेक थ्रू कैसे आया? सेवकाई में कैसे आया? क्योंकि लोग देखते हैं जो बाहर हो रहा है, लोग हैरान हो रहे हैं। दुनिया से, दुनिया के हर एक कोने से पास्टर्स लोग आकर मिलते हैं, और जब वो देखते हैं कि चलो इस चर्च की तो समझ आती है कि यहां लाखों लोग बैठे हैं, ओवरफ्लो में हजारों लोग बैठे हैं, चलो इसकी तो समझ आती है कि आप यहां पे हैं, पर हमें गुरदासपुर की समझ नहीं आती कि वहां लाखों लोग क्यों बैठे स्क्रीन के सामने। अमृतसर की समझ नहीं आती, वहां 2 चर्चें हैं बड़ी बड़ी, वहां नहीं समझ आती हमें लोग कैसे बैठे हैं। हमें बटाला की समझ नहीं आती, हमें आपकी 200, 250, 400 चर्चों की समझ नहीं आती कि वहां लोग स्क्रीन पे कैसे बैठे, वो भी लाखों में। क्योंकि आपको नजर आ रहा है बाहर का, और परमेश्वर तैयारी करता है अंदर। आज भी मुझे याद है जिस रूम में मेरी वाइफ को पवित्र आत्मा मिला, उसी रूम में हम प्रार्थना किया करते थे। और मैं जब एंटर करता तो टीम देखते थे कि आज गए 7 घंटे, वहां बैठे हैं 7 घंटे लगातार, 6 घंटे लगातार। ये टीम निकलती थी एक दूसरे को इशारा करके, मैं चले हूं, तू संभाल ले, ये मेरा हारमोनियम तू पकड़ ले, ये मेरा कॉर्ड तू पकड़ ले, अब मैं जा रहा हूं, मुझे 4 घंटे हो गए, इनका तो पता नहीं कब उठने वाले हैं। कंटिन्यू प्रार्थना, बिना विषय के, बैठकर प्रार्थना 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 प्रार्थना। जिस समय मैं 20-21 साल का यूथ, अभी मैं यूथ ही हूं, 21 साल का जब मैं था, जब यूथ लोग पार्टीज करने जाते थे, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे, और जिस नाइट को, मान लो सुबह मैंने बिजनेस किया और शाम को चर्च में गया, और जो नाइट फ्री होती थी कि आज मैं 9 बजे फ्री हो गया, मेरा मन एक्साइटेड होता था कि आज 9 बजे में फ्री हो गया, मैं 9 से 2 लगातार 5 घंटे बैठ सकता हूं। मेरे मन में एक्साइटमेंट होती, आज मैं फ्री हूं तो मैं प्रेयर कर सकता हूं। लोगों को वो प्रार्थना दिखती नहीं थी, क्योंकि वो अंदर रूम में मैं अकेला होता था। मैंने शुरू से ही लोगों के बीच में बहुत कम प्रेयर की है। मैंने अपनी पर्सनल प्रेयर हमेशा ज्यादा की, और 6 घंटे 7 घंटे रूम में बैठे प्रार्थना कर रहे हैं। कभी एक सॉन्ग सुना वर्शिप की, 2 सॉन्ग 3 सॉन्ग सुने, फिर प्रेयर की, जस्ट बैठे रहे, आंखें बंद करके प्रार्थना की, गैर भाषा बोली, ऊंची ऊंची नहीं, जस्ट बैठे आराम से परमेश्वर की हजूरी में, और चीजें बदलती गई। लोग ऐसे जुड़ते गए जिन्होंने काम किया। कोई फॉरेन मिनिस्ट्री इस चर्च के साथ जुड़ी हुई नहीं थी कि वहां से पैसा आ रहा है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, नथिंग। यहां के लोग थे जो परमेश्वर ने खड़े किए, इंडिया के लोग, इसी देश के लोग।